एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे की जाती है। क्योंकि एक सिंगल रिकम्बिनेंट डीएनए से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत सारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए एक बारी बन जाता है तो उसकी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, ताकि जो हमारा सक्सेस रेशियो है, तो जरूरी नहीं है कि हम कुछ ही मॉलिक्यूल तैयार करें और वही मॉलिक्यूल सारे के सारे किसी भी होस्ट सेल में डालना चाहें और वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है। हम हजारों लाखों मॉलिक्यूल भी यूज करेंगे तब भी हो सकता है कुछ सैकड़ों में या फिर उससे भी कम हो सकता है मॉलिक्यूल हैं हमारे मनचाही जगह पे पहुंचे, होस्ट सेल में वो पहुंचे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी तैयार की जाती है लैब के अंदर, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर। इसके अंदर दो अलग अलग प्राइमर यूज किए जाते हैं और इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और साथ में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नए नए जो डीएनए की नाइट्रोजनस बेस है उसको अटैच करता रहता है, और जिसे हमारे जो नए डीएनए है, जैसे यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन ही होती है एक, उस रेप्लिकेशन प्रोसेस ही समझने। जैसे रेप्लिकेशन में हमने देखा था प्राइमर यूज किए जाते हैं जो क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलीन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है इसके अंदर 2 से लेके 9 तक न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था मोनोमर यूनिट होती है डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, तो उनका बना होता है ये, थोड़ी यूनिट होती हैं और वो यूनिट क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं रीजन ऑफ डीएनए, मतलब जिस डीएनए को कॉपी करना है हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी और उस पर अटैच हो जाती हैं। प्राइमर का मतलब है ये प्रोसेस को शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहाँ पे जाके अटैच होएगा, ये प्राइमर के पास अटैच होएगा और प्राइमर को एक्सटेंड, मतलब ये आगे बढ़ाता चला जाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे सॉल्यूशन में उसको जोड़ता हुआ जाता है, और जो डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए है उसका ब्लूप्रिंट लेके नया डीएनए है वो तैयार करता है, मतलब डीएनए की कॉपी यहाँ पे तैयार की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसका बनाया जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स अप्रोक्स 1 बिलियन कॉपीज, मतलब काफ़ी बार बार इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन को करवाया जाता है, और हमको पता है एक रेप्लिकेशन में 2 डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती हैं, और यदि बार बार करवाएंगे तो हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज, मतलब 1 अरब कॉपी तक भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है जीन को। achieved by use of thermostable DNA polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का जो एक इंजाइम यूज किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि एक्टिविटी करेंगे तो बहुत टाइम खा जाती है, वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो इससे को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करवाने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का इंजाइम है वो यूज करते हैं, जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। और वो किससे यूज किया जाता है, फिर वैसे तो हमको पता है ज़्यादातर जो इंजाइम है वो हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम हीट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डीएन जो भी हमारा एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं थर्मस एक्वाटिकस, जो कि स्पेशली हीट कंडीशन में पाए जाते हैं, थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, गर्म जगहों पे। तो उनके अंदर वाले इंजाइम हैं जो उनकी कॉपी करते हैं डीएनए की, वही इंजाइम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो वो कॉपी करता जाएगा हमारा जो डीएनए है जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस लैब के अंदर की जा रही है। लैब के अंदर हम डीनेचुरेशन जब करते हैं, मतलब डीएनए की कॉपी करने से पहले जो वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होती है उसकी वो लिपटा हुआ पाया जाता है 2 चेन, उसको सेपरेट करना पड़ता है, और उसी सेपरेशन को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीनेचुरेशन को करने के लिए टेम्परेचर है वो 92 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है, तभी वो डीनेचुरेशन होगी। वैसे तो हमारे सेल्स के अंदर जब डीनेचुरेशन होती है तो अलग अलग इंजाइम काम करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इंजाइम यूज करेंगे तो प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का यूज करते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर। और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स यूज्ड टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। और जो हम एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से तैयार करेंगे, ये अलग अलग प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप में चलेगी ये प्रोसेस, अगली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो उसके बाद जब कॉपी हमारी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है तो उनको फिर क्या किया जाता है, वेक्टर के साथ मिला दिया जाता है, ताकि उनकी और ज़्यादा क्लोनिंग है और ज़्यादा कॉपी है वो तैयार की जा सके। तो हम स्लाइड से समझते हैं जो पीसीआर कंपोनेंट है। जब हम पीसीआर करवाते हैं तो एक थर्मल साइक्लर के अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, वो डीएनए सैंपल भी डाला जाता है,
जो हमने फ्रेगमेंट किया है, टुकड़ों में तोड़ा है, और उसके बाद उसमें प्राइमर क्या करते हैं, जो कि रिएक्शन को, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद जो नया डीएनए बनेगा वो किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड्स को भी हमने ऐड करना पड़ता है इसमें। उसके बाद टैग पॉलीमरेज है, मिक्स बफर हैं, पीसीआर ट्यूब हैं, तो इनके अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और टैग पॉलीमरेज का भी काम है, वो रेप्लिकेशन में मदद करता है ये भी। और इनका फिर जो एक मशीन के अंदर इनको रख दिया जाता है, जो कि थर्मल साइकिलर होता है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करता रहता है। क्योंकि जो पीसीआर है उसके एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। एक डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या रहेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, जो 2 चेनें लिपटी हुई आपस में, उनको 95 डिग्री, 92 95 डिग्री के आसपास क्या किया जाता है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, मतलब ऊपर वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है, नीचे वाली स्ट्रैंड अलग हो जाती है। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा था, 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं। एक प्राइमर ऊपर वाली चैन के साथ अटैच होएगा, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा, और एक नीचे की तरफ। और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, और इस जगह पे हम देख सकते हैं एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर का ऐड होना, किसके ऊपर, जो हमने सिंगल स्ट्रैंड बनाई है डीएनए की, उसके ऊपर। और ये 55 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग हो सकती है, तो टेम्परेचर को हमने कम करना पड़ेगा फिर। उसके बाद फिर एक्सटेंशन, जब नया जो डीएनए है वो बनाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ता है, 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर पहले 95 डिग्री सेल्सियस था, फिर 55 लेके आना पड़ा, फिर उसके बाद 72, फिर दोबारा फिर 95, फिर 52। तो अलग अलग जो साइकिल है, एक के बाद एक जो साइकिल रिपीट किए जाएंगे। तो इसमें जो टेम्परेचर को बार बार कम ज़्यादा किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा, थर्मल साइकिलर के द्वारा किया जाएगा। और बार बार जब हम साइकिल इसकी कॉपी करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा जो डीएनए है वो तैयार हो जाता है।